कच्चे मकान में रहने को मजबूर है गरीब परिवार। पिछले 10 वर्षों से नहीं मिला मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरकड़ा खास में फिर एक बार ब्लॉक अधिकारियों व ग्राम प्रधान की लापरवाहियों का मामला सामने आया, जहां राजा पुत्र आबिद खान पिछले 10 वर्षों से अपनी 3 छोटी बच्चियों सहित पत्नी के साथ कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। बरसात के मौसम में गरीब व्यक्ति को अपनी जान और बच्चों की जान का खतरा बना हुआ है और इसी को लेकर के वह पिछले 10 वर्षों से ब्लॉक अधिकारियों से चक्कर लगा रहा है। ग्राम प्रधानों पर अपनी फरियाद लेकर गया, मगर आज तक उसको झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। व्यक्ति का कहना है कि वह आंखों की कमजोरी से पीड़ित है और सिलाई का कारोबार करके अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अब भी पिछले 2-3 सालों से आंखों से कमजोर है होने के कारण उसका कारोबार भी ठप पड़ा है। घर में 3 मासूम बच्चियां हैं और कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो वहीं भाजपा सरकार पर भी उसने कहा कि गरीबों को लेकर के विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुँचाना चाहती है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? गजाली। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला मुरादाबाद, थाना मुंडा पांडे। ब्लॉक कौन सा पड़ता है ब्लॉक आपका? मुंडा पांडे, ग्राम सरकड़ा खास का रहने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है आपको? मैं साहब ये आप मेरा घर देख ही रहे हैं कैसा घर है। कॉलोनी की गुहार लगाई मैंने अधिकारियों में भी जाके, मैं प्रधान के पास भी जाके कई मरतबा। तो आपको मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला? वहाँ पे ये बताते हैं कि 28 ये क्या नाम लेते हैं, 2 महीने का टाइम होता है, कोई 3 महीने का टाइम बता देता है, 3 महीने में सुनवाई होती है, कोई कहता है 2 महीने में सुनवाई होती है इसकी। और ऐसा है कॉलोनी अभी आ नहीं रही है, जब कॉलोनी आएंगी तब देखा जाएगा, ये कह के टाल दिया जाता है। ग्राम प्रधान प्रमुख अधिकारियों के पास आप गए? मैं गया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन बस यही रिपोर्ट लगा के दे देते हैं, उसके बाद में ये कहते हैं कि साहब ये अभी कोई कॉलोनी का ऐसा कुछ मसला नहीं चल रहा है, जब कॉलोनी का मसला आएगा तब देखा जाएगा। प्रधान के पास भी इस चीज को लेकर के गया हूँ। इससे पहले पूर्व प्रधान मुश्तर अली, ग्राम सरकड़ा खास निवासी, वो प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान मुश्तर अली। उनके द्वारा मुझे पिछली प्रधानी में, उन्हीं की प्रधानी में एक कॉलोनी लाभ हुई है मेरी माँ के नाम से। मेरा कोई आवास की कोई। आप कितने वर्षों से, कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं अधिकारी? मैं तो तकरीबन 2-3 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। तो क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपसे, क्या कहा? उन्होंने मुझसे ये कहा, पूर्व प्रधान मुश्तर अली साहब ने, बोले अब मेरा तो प्रधानी का मामला खत्म, मेरी तो प्रधानी रही नहीं। अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने मुझसे ये आश्वासन देते हैं कि अभी कॉलोनी है नहीं। सेक्रेटरी साहब भी बोलते हैं और क्या नाम लेते हैं, ब्लॉक में भी कहा जाता है। ऊपर से जब कोई कॉलोनी का मामला आएगा तब इसमें देखा जाएगा। आपकी कॉलोनी चढ़ा दी गई है, भेज दी गई है, अब नई लिस्ट जारी होगी तो उसके बाद में देखा जाएगा। जब आवाज आएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। कितने साल हो गए आपको ये एप्लीकेशन दिए हुए? तकरीबन मेरे ये एप्लीकेशन 1.5 साल करीब हो गए मुझे दिए हुए। क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी भी कर लेता हूँ। आंखों से मेरा आईसाइट वीक हो चुकी है, इसलिए सिलाई भी दिखाई नहीं देती है मुझे। अब मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। ना कोई ज़मीन है, ना कुछ है मेरे पास, बस हाथ पैर ही है, बाकी मजदूरी है। तो आपको मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला मुझे। मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई लाभ किसी तरीके का भी नहीं मिल पाया। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से मैं चाहता हूँ कि बस ये मेरा मकान देख लें, ये अधिकारी कोई यहाँ से चेक करें। बनने का है अधिकार, मतलब ऐसा है कि अगर कॉलोनी की मेरी गुंजाइश है, अगर हमें लगता हूँ कि मुझे कॉलोनी चाहिए या दी जाए तो वो मेरा काम को आगे बढ़ाए, नहीं तो कोई परेशानी नहीं मुझे। आपके पास बच्चे कितने हैं? मेरे पास 3 बेटी है, एक बेटी एक्सपायर हो चुकी है मेरी 40 दिन पहले, और एक बेटा है मेरे पास। बेटा वो मैंने भाई को दे रखा है, उनके पास कोई औलाद नहीं है। अब बेटे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, बेटा उन्हीं के पास है, उनके ही अंडर में है, सारा कुछ उनके हवाले है, सब कुछ मैंने उनके उसमें सौंप दिया है। तो आपके पास कोई बेटा नहीं है? मेरे जो आपका सहारा, बुढ़ापे का सहारा हो? नहीं, मेरा बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं। मेरी बस 3 बेटियां हैं, ये बाकी मैं खड़ा हूँ, मेरी बीवी है, बाकी कोई। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से बस यही उम्मीद जताना चाहता हूँ कि मुझे बस आवास मिलना चाहिए, जिसके लायक मैं हूँ, यही चाहता हूँ मैं, बस और कुछ नहीं चाहता। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।